मेरठ से वोट पथ में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक शर्मा। आज हम मेरठ के अलग अलग इलाकों में जाएंगे और तलाशेंगे क्या है चुनाव का हाल, क्या रुख है, 2017 के बाद से स्थितियों में क्या बदलाव आया। लेकिन हम पहले पिछला इलेक्शन जो विधानसभा का हुआ वो 2017 में हुआ, उसमें क्या हाल रहा। 7 विधानसभा सीटें मेरठ में हैं, जिसमें से 6 पर भाजपा का कमल खिल गया। एक सीट जो शहर विधानसभा की थी उस पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने कद्दावर बीजेपी लीडर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी की लहर में भी पटकनी दे दी। लेकिन बाकी 6 सीटों पर कमल खिल गया। दो 2022 का चुनाव अब सर पर है और 2022 के इस चुनाव में क्या रुख है पब्लिक का, क्या मिजाज है और किस तरीके के मिजाज के साथ इस बार वोटिंग होनी है, ये जानने के लिए हम चल रहे हैं। वोट पथ पर आगे निकलेंगे, पगडंडियों में जाएंगे, खेती किसानी की बात करेंगे, चाय की दुकान पे जाएंगे, युवाओं से भी उनकी नब्ज़ टटोलेंगे और जानना चाहेंगे कि वोट पथ पर उनका मत क्या है। चलिए मेरे साथ। समय के साथ हर किसी की ज़िंदगी में बदलाव होते जाते हैं और बदलाव लोकल ट्रांसपोर्टेशन में भी हो चुका है। 2017 में जहां ये रिक्शा बहुत चलन में था, जिसे साइकिल रिक्शा कहते हैं, अब इसकी जगह बैटरी रिक्शा ने ले ली है। इनका भी कष्ट है, अब वो सवारियां नहीं मिलती। जहां देखो उत्तर प्रदेश क्या देश के किसी भी कोने में बैटरी रिक्शा चलते हैं। लेकिन आज हम अपना सफ़र मेरठ कॉलेज मेरठ से शुरू करेंगे और इसी ट्राई साइकिल रिक्शा से करेंगे। इसका लुत्फ़ लेंगे, इन भाई की कुछ कमाई भी होगी और सीधा चलेंगे युवाओं के पास। सबसे पहले अब मैं आ चुका हूं मेरठ कॉलेज के पास, उस कुटिया पर जहां युवाओं का जमावड़ा रहता है। यहां यूथ आते हैं, अपना स्नैक्स लेते हैं और अपनी ज़िंदगी की आगे की कल्पनाएं करते हैं। यहाँ युवा हैं साथ में, जानेंगे वोट पथ के सफ़र में उनका क्या मानना है। क्या नाम है आपका? दामिनी। दामिनी, नाम तो बहुत अच्छा है। दामिनी, क्या अर्थ होता है आपके नाम का? बिजली। बिजली, अच्छा। तो ये बिजली 2022 के चुनाव में कहाँ गिरने वाली है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत डाइसी है इस समय, सबका कंपटीशन बहुत स्ट्रांग चल रहा है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि यूथ के मन में क्या है? अगर हम देखें 2017 से 2022 तक का सफ़र, तो यूथ के मन में क्या चल रहा है? हमें बेसिकली ना हमें रिलीजन चाहिए, ना हमें बिजली चाहिए, हमें मेन चाहिए नौकरियां चाहिए। अगर मैं अपने ये जैसे लोगों की बात करूं तो इस समय जो बहुत ज़्यादा आया है कोविड के बाद से, हम में से कई सारे लोग, कई सारे पढ़े लिखे लोग इस समय घर पे बैठे हुए हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने MBA BTech सब किया है, बट उसके बाद भी वो लोग घर पे ही बैठे हैं। तो हमें मेन एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं तो कोई भी सरकार को हम वेलकम करेंगे खुले दिल से, और एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते तो फिर वो जाने। अच्छा दामिनी, मैं एक अगर सवाल करूँ आपसे, 2017 के बाद से 2014 भी हम जोड़ लें उसमें, 2017 से अब 2022 का इलेक्शन करीब है, क्या बदलाव आप लोग महसूस करते हैं? कुछ की बदलाव है? काफ़ी बदलाव है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, काफ़ी कुछ चेंज हुए हैं। जैसे हमारे नेशनल हाईवेज बने हैं, कई सारी जगह की कनेक्टिविटी बेटर हुई है। अमन, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप करते क्या हैं? सर मेरा यहाँ पे CA ऑफिस है, इसमें मैं जॉब करता हूँ एज अ प्रैक्टिस CA। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए 2022 के चुनाव में आप जैसा यूथ किन बातों को ध्यान में रखकर वोट कर सकता है? सर हम देखना चाहते हैं कि आजकल करप्शन बहुत चल रहा है, तो इसे ज़रूर ख़त्म करना है। और बाकी हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी को हम सपोर्ट करेंगे बिल्कुल हर तरीके से। ये बहुत अच्छी बात है। और भी कई सारे लोग हैं यहाँ, एक बुजुर्गवार भी मुझे मिल गए हैं, तो उनसे ही हालचाल ले लेता हूँ। सर क्या हालचाल है आप? बस बढ़िया एकदम। क्या नाम है, जान सकता हूँ? हाँ जी, ओमपाल सिरोही। ओमपाल सिरोही साहब हैं। तो अब इस एज में अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या नज़रिया है इस बार चुनाव का? 2022 का जो ये चुनाव है विधानसभा का, तो क्या लगता है, क्या चेंजेस कुछ दिखाई दे रहे हैं? कोई चेंज नहीं, 100% योगी। अच्छा, आपकी नज़र में आप उन्हें पसंद कर रहे हैं, क्या क्या बदलाव कुछ महसूस करते हैं? ये जो बच्चियां घूम रही हैं जिनसे आप बात कर रहे हो, ये ऐसे नहीं घूम सकती। सबसे पहले कानून व्यवस्था। लेकिन सर यहाँ तो हमेशा ऐसी बच्ची घूमती हैं इस दुकान पे, तो मैंने पहले भी मैं इस दुकान पे सन 71 से बैठता हूँ। 71 से? हाँ।
और मुझे पूरा अनुभव है। और यहाँ लोग कमाते थे और बदमाश छीन के ले जाते थे। यहाँ पे भी होता था? अरे वैसे मैंने भी मेरठ कॉलेज से ही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सपा शासन में कौन सा डॉक्टर है जिसने फिरौती ना दी हो? कौन सा नर्सिंग होम है जिससे वसूली ना हुई हो? कौन सा सेठ है जिससे वसूली ना हुई हो? कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि 2022 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें आपका क्या नज़रिया है? हाँ, देखिए, जो हम लोग विकास से ही सरकार को देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लमसम में 80% के आसपास पे कंप्लीट है। गंगा एक्सप्रेसवे पे जहाँ तक अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली, एक्चुअल में नहीं पता, लेकिन उस पर भी भूमि अधिग्रहण बता रहे 80 से 90% तक या 50-60% कुछ ऐसा हो चुका है। तो यानी इस गवर्नमेंट ने 3 एक्सप्रेसवे पे काम किया और 2 कोविड काल भी उसमें है। तो यानी जो इनका संदेश है बहुत स्पष्ट है कि हम विकास पे बात करेंगे। अगर हम मेट्रो की बात करें तो अखिलेश जी ने लखनऊ मेट्रो की शुरुआत की। 8 किलोमीटर का उन्होंने फीता काटा था। 2 किलोमीटर अंडरग्राउंड का काम शुरू हो चुका था। बैलेंस का उन्होंने टेंडर किया था, लेकिन उस काम को इस गवर्नमेंट ने पूरा करवाया। इसके अलावा कानपुर मेट्रो लमसम में कंप्लीट है। आगरा मेट्रो पे भी बहुत अच्छा 80-90% काम हो चुका है। तो अगर हम ऐसे कंपेयर करें मोटा जो आंखों से दिखती हैं, मतलब वो एक अंधा भी जाएगा तो देख सकता है। लेकिन सर, अभी जैसे मैंने 2 लेडीज़ से बात की, युवा लड़कियां थीं, उनका कहना था कि हम एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा देखेंगे। आपको क्या लगता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कोई मुद्दा रहने वाला है? नहीं, ये मुद्दा हमेशा से रहा है। ये सबके लिए बहुत क्रूशियल मुद्दा है। इसमें 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी बात की कि ये जो रोड, हाईवे और मेट्रोज़ बन रहे हैं, तो क्या यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी जनसंख्या यूरोप की जनसंख्या के बराबर है। हम 22 करोड़ पे बैठे हुए हैं। वो 22 है कि 30 है अभी ये भी कंफर्म नहीं है, हम 22 ही मान लेते हैं। तो इस जनसंख्या को संभालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपुल गर्ग है। विपुल जी, ये बताइए आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो कोविड पीरियड आपने जॉब में गुजारा, ठीक है। कोई सैलरी वैलरी कट हुई थी क्या? कोई सैलरी कट नहीं हुई। खुश हैं? एक्चुअली क्या है कि कोविड के बाद इतने ज़्यादा डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने किए हैं। आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने। अभी ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज का डेवलप हो रहा है और ऑलमोस्ट शिलान्यास भी हो चुके हैं। उसके बाद में आप अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते तो नए जैसे जो भी हाईवेज़ हैं उन पर रनवे बनाना, इमरजेंसी में हवाई जहाज या जो भी जेट फाइटर हैं उनको लैंड कराना, ये एक नए आयाम स्थापित हुए हैं सरकार में। ये मेरठ कॉलेज के पास की कुटिया थी जहाँ युवाओं का जमावड़ा था। अब मैं आगे जाके, अब देखिए भिगोने रखे हुए हैं चाय के। चाय लगातार यहाँ बनती रहती है। आमलेट बन रहा है, वो खुश होकर बना रहे हैं। अब जरा इनसे भी पूछ लेते हैं, एक सर खड़े हैं। तो ये आमलेट को देख के मुंह में पानी आ रहा है या चाय का इंतजार कर रहे हैं? चाय का इंतजार कर रहे हैं सर। चाय कैसी है यहाँ की? बहुत बढ़िया। पिछले लास्ट 25 साल से मैं यहाँ चाय साल से पी रहे हैं। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा सर। रवि शर्मा जी, मैं थोड़ा सा इलेक्शन पे आ जाऊँ, माहौल तो चल ही रहा है। आप भी चाय पी के दोस्तों से हर चौपले पे यही बात और चर्चा चल रही है। पंडित जी, ये बता दो मुझे कि 2022 के चुनाव को लेकर लोगों की सोच क्या है? लोगों की सोच यही है सर, जो कोरोना काल से सब डिस्टर्ब हुई है, ऑल जनरेशन डिस्टर्ब हो गई। इसमें यंग यूथ भी है, ओल्ड भी हैं, सभी डिस्टर्ब हुए हैं। तो अब आने वाली गवर्नमेंट जो है या कोई भी आती है गवर्नमेंट XYZ के हमारा जो है प्रोग्रेस करे। जो हमने फीडबैक है लास्ट में जो हम सब कुछ गवा चुके हैं वो दोबारा से सही सिस्टम से काम चालू हो जाए, यही है। ये मुद्दा रहेगा चुनाव? जी बिल्कुल रहेगा सर। जैसे जितने भी आपके शॉपकीपर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, सब नई परेशानियाँ झेली हैं, वो दोबारा से कम टाइम में फिर दोबारा से सक्सेस हो जाए सब चीज़। ऐसा हम भी चाहते हैं गवर्नमेंट। तो वोट इन्हीं नज़रियों को देंगे? महंगाई मुद्दा करेंगे? महंगाई मुद्दा तो सर एक्चुअली में क्या है कि जब गवर्नमेंट सारी चीज़ें कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्री वैक्सीनेशन किया है, फ्री राशन बंटवाया है, तो सब वो सीधी सी बात है असर पड़ेगा। और भी कई जगह चलेंगे और ऐसी दुकान भी मिल गई तो वो भी देख लेंगे और साथ में लोगों की चाय भी कर लेंगे। किसान क्या सोचता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ उसका हब है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती किसानी की बात ना की जाए तो थोड़ा सा अटपटा तो लगता है। लेकिन चलते हैं आगे, जानेंगे हाल कि 2022 में क्या सोच रहा है हर तबका। चलिए मेरे साथ। मैं इस समय मेरठ शहर के शापिर गेट इलाके में हूँ। ये इलाका 24 घंटे गुलजार रहता है। अभी एक चाय की दुकान सिविल लाइन मेरठ कॉलेज पर मैंने दिखाई थी, वहाँ के लोगों का नज़रिया मैंने सुनाया था। और अब
यहाँ शापिर गेट पर मैं आ गया हूँ। यहाँ चाय के साथ साथ शीरमाल जो लोग नहीं जानते वो कहते हैं कि मीठी रोटी होती है, मावे में डूबी होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और ये शीरमाल की दुकान पर तमाम लोग दिन में एक तरीके का ये मीठा स्नैक्स होता है। तो ये बाइट मैं ले लेता हूँ, वाकई में डिलीशियस होता है। इस मीठी रोटी के साथ मीठी मीठी बातें करेंगे और जानेंगे। मियाँ क्या हाल चाल है, क्या नाम है आपका? हाजी साबिर। हाजी साबिर साहब, चुनाव का क्या नज़रिया लग रहा है आपको? देखो जी, चुनाव का तो है माहौल जो है अब के बदलाव ही नज़र आ रहा है। अब ये महसूस कर रहे हैं कोई नई सरकार आए तो नई बात आए। अच्छा, एक बात भी तो है। हाँ जी, एक बात ये चलती है कि समाजवादी की सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। क्या इस सरकार में गुंडागर्दी काबू है? बहुत काबू है। जो ईमानदारी की बात। कारोबारी हैं आप भी? जी, मैं कारोबार करता तो हूँ। एक कारोबारी के लिए लॉ एंड ऑर्डर कितनी बड़ी समस्या है भाई। आप भी तो चाहोगे आपका कारोबार सुरक्षित रहे, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। क्या ये योगी सरकार ने गुंडागर्दी बंद करी? ज़्यादा बंद करी। ज़्यादा बंद करी। और रोडों पे बदमाशी या कोई हर टाइप का जो बदमाश घूमता था वो नहीं घूम रहा। जो बात ईमानदारी की है वो कही जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरा अपना काम भरपूर कर रहा है। आपसे उगाही तो नहीं हो रही? नहीं, कोई उगाही नहीं हो रही। तो कोई एक एक बात रुपये तो नहीं बता लिया दो। जा रहा। फिर और क्या चाहिए? बहुत कुछ है हमारे लिए, कौन मना कर रहा है? नहीं ये है। बात आपने देखिए, ये शरीफ अहमद शरीफ अहमद जी, शीरमाल बड़ी मीठी है, टेस्टी भी है, स्वाद है नहीं है? सही बात है। इलेक्शन का क्या स्वाद है ये तो बता दो। हमारे ये तो कोई सी हुकूमत आए, पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए। पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए। ये जो है कोई सी भी सरकार आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए। पब्लिक का फ़ायदा कैसे होगा? अब जो ये तो उसकी जिम्मेदारी है। जो शापिर गेट से पब्लिक का व्यू था, मिजाज थे, वो मिजाज हमने जान लिए हैं। और इन मिजाज में सबकी अपनी मिलीजुली राय है। एक सज्जन ने स्वीकार भी कर लिया, हाँ गुंडागर्दी इस सरकार में नहीं है। और शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि आदमी, यूँ तो मेरठ का जो इलेक्शन है वो दो आधार पे हमेशा से होता रहा है, लेकिन कहीं विकास किए गए काम भी इम्पोर्टेंट है। ये भी देखें कि दूसरे सेगमेंट में चलेंगे, दूसरे एरिया में चलेंगे, खेती किसानी की बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि क्या, किसानों से पूछेंगे क्या उनका मानना है। वोट पथ में आज मैं मेरठ के परिषदगढ़ के नज़दीक के एक गांव की तरफ हूं और ये भैंसा बुग्गी पे किसान हैं। मैंने इन्हें रोक लिया, इनके साथ मैं भी चल रहा हूं। भैंसा बुग्गी में बचपन में गांव जाते थे तो बैठा करते थे, अब कई सालों बाद बैठना हो रहा है। अब जो भैंसा बुग्गी है इसमें गन्ने भी ढुलाई की जाती है, गन्नों की ढुलाई, चारा इसी पर लेके आते हैं। ट्रैक्टर बड़े कामों के लिए इस्तेमाल आता है, लेकिन डोमेस्टिक पर्पस के लिए यानी कि घरेलू कामों के लिए ये भैंसा बुग्गी है। एक गांव से दूसरे गांव जाना है या थोड़ी सी दूर जाना है तो भैंसा बुग्गी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तमाम किसान हैं, अलग अलग वर्ग के किसान हैं। अचानक से रोककर इनका नज़रिया जानेंगे कि भाई क्या है नज़रिया इनका। 2022 में चुनाव हैं तो किस तरीके के चुनाव में ये देख रहे हैं। अब 3 कृषि बिल प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए हैं, जो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जा रहा था कि नाराज़गी है पंजाब और हरियाणा के साथ, लेकिन ये अब बिल वापस हो गए हैं। इसके बाद किसान क्या सोच रहे हैं, ये खेतीहर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन वाले किसान नहीं हैं। एक आधी होगा जिसकी बहुत सैकड़ों बीघे ज़मीन होगी, 20 बीघे का, 10 बीघे का या 30 बीघे का किसान है। क्यों जी, मैं सही कह रहा हूँ? जी, मध्यम वर्ग के किसान हैं सभी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशीष चौधरी है। आतिश चौधरी साहब, ये बताइए कि 2022 के चुनाव जी नज़दीक आने वाले हैं, जी। बस कुछ समय जा रहा है, आचार संहिता भी लग जाएगी, जी। तो क्या नज़रिया है आपका? किसानों का क्या नज़रिया है? इस क्षेत्र के किसान किस रूप में 2022 के चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, आप चलते रहो भैया। 2022 में आने वाले चुनाव हैं हमारे विधानसभा, हाँ, उसमें सभी किसान जो सरकार से खफा थे, अभी ये 3 कानूनों को लेकर भी और बिजली के बिल हैं उन्हें लेकर, और जो फसलों के उचित दाम है वो किसान को नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन बाकी ओवरऑल देखें सरकार का काम, सरकार का काम ठीक भी रहा है कुछ मुद्दों पर, और कुछ मुद्दों पर अच्छा नहीं रहा। अच्छा जी। तो मिली जुली राय है, लेकिन ये राय बदल भी सकती है जब तक चुनाव आए। जी जी,
ये समय के हिसाब से काम करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल है जी। अखिल, आप क्या करते हो? किसानी करते हो? हाँ जी, किसानी करते हैं जी। किसानी करते हो जी। किस तरीके से देख रहे हो 2022 के चुनाव को? आने वाला चुनाव जी अच्छा रहेगा और विपक्ष बहुत मजबूत रहेगा। आरएलडी और सपा की सरकार बनने की जा रही है, क्योंकि दोनों युवा हैं और युवा के लिए सोचेंगे। अपराध कम है। कम है। हाँ, तो जो बात है वो चुनाव बताएं। का मुद्दा रहेगा। चुनाव का मुद्दा रहेगा अपराध का, हाँ रहेगा। उसको नज़र में बहन बेटी क्या सोचती है? हाँ ठीक, अच्छा सोचती हैं उसे। तो यह है किसानों का हाल। यहाँ से हमने जाना, जई गांव है ये परीक्षितगढ़ का, एतमादपुर गांव है, और यहाँ किसानों की राय माना इन्होंने कि अपराध कम है, बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, लेकिन इनकी जो लोकल स्तर की चीज़ें हैं उससे नाराज़गियाँ ज़्यादा हैं। चुनाव में अभी वक्त है, ये नाराज़गी यूँ ही बरकरार रहती है या बदल जाती है, क्योंकि चुनाव का रुख पल पल बदलता है, लोगों की सेंटिमेंट्स पल पल बदलते हैं। आगे क्या होगा उसे देखेंगे, जानेंगे, किसी और गांव में भी चलेंगे और वहां के किसानों से भी राय लेंगे। वोट पथ में अब मैं दूसरे गांव में आया हूं ये जानने के लिए कि किसानों का रुख क्या है। 3 कानून वापस ले लिए प्रधानमंत्री ने। यहाँ गन्ना किसान ही ज़्यादा हैं, आय का मुख्य स्रोत गन्ना है, भैंसें हैं, दूध हैं, इसी तरीके से ये अर्थव्यवस्था चलती है। कुल मिलाकर एक चौपाल पे मैं आ गया हूँ। चौपाल ऐसी लगती है। सर अपना नाम बताएंगे? गोपाल सिंह नाम है मेरा। गोपाल जी, ये बताइए कि 2017 और 2022 क्या नज़रिया है? चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? चुनाव पहले ही नज़रिए से देख रहे हैं हम तो। जैसा योगी जी ने पहले चुनाव लड़ा था, इसी साल ऐसे भी लड़ा जाएगा ये। अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार ने जो काम किया वो आपकी नज़र में? जी हाँ, सरकार के कार्यों से हम संतुष्ट हैं और बड़ी अच्छी तरह से संतुष्ट हैं। सबसे अच्छा तो ये है कमियाँ खुले में सो रहे हैं आराम से, हमें कोई डर भय की संभावना नहीं है। हमारे पशु सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। बाबा क्या नाम है आपका? कनीराम। कनीराम जी, कैसे 2022 के चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं? बढ़िया नहीं है ये सरकार। अच्छा, हाँ, महंगाई ज़्यादा कर दी। क्या नाम है साहब आपका? मंगूलाल। मंगूलाल जी, अब चुनाव आने वाले हैं। हाँ जी। तो क्या मांग है आपकी, क्या सोच रहे हो, क्या नज़रिया है? हम तो भाजपा को वोट करेंगे। अच्छा। हाँ, साफ शब्दों में एक तो ईमानदारी सबसे बढ़िया बात है, और दूसरा जो है निष्पक्ष काम कर रही है। नौकरी बालकों की जो लग रही है निष्पक्ष लग रही है, जो पढ़े लिखे हुए जा रहे हैं, अनपढ़ जो है बेकार है। गन्ने का पेमेंट हो रहा है? गन्ने का पेमेंट तो रोटेशन में आ रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। अब ठीक, आपकी नज़र में सब ठीक चल रहा है। क्या नाम है आपका? अनुराग जी। अनुराग, क्या करते हो आप? मैं टीचर हूँ जी पेशे से। अच्छा अच्छा, तो सब कुछ आपको क्या लगता है कि 2022 में चुनाव की क्या भूमिका रहने वाली है? जो जैसे पहले थी उससे भी अच्छी रहेगी। जब की बार जो है सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप अपना मन बना चुके हैं? बिल्कुल ठोक के जी। क्या नाम है आपका? राजीव जी। राजीव, तुम कैसे देखते हो चुनाव को 2022 के? जी भाजपा है तो मुमकिन है, ना तो सब बेकार है। वोट आ गई आपकी? हाँ जी, वोट बन चुकी है। वोट बन चुकी है, तो किस तरीके से देखता है युवा कि 2022 में क्या नज़रिए से आप वोट करने जा रहे हैं? देखिए, अगर मैं एक युवा के नज़रिए से देखूं तो पिछले 2 साल से युवा बिल्कुल ठप है। क्या नाम है भाई? विजेंद्र। विजेंद्र, कैसे देख रहे हो 2022 के चुनाव को, क्या सोच रहे हो? मैं सोच तो रहा है भाजपा को लाने का ही। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो 4.5 साल काम किया है भाजपा ने, आपकी नज़र में ठीक है? बहुत अच्छी है। क्या क्या चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि आपका मन वहाँ पर है? हमारा मन तो सब जगह संतुष्ट है, बस थोड़ी महंगाई सही है। हाँ जी। लेकिन चुनाव में आपकी पसंद हुई? हाँ जी, भाजपा की पसंद है। अच्छा, ये आपका नज़रिया है। क्या नाम है भाई आपका? गौरव कुलीपुर। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ, चुनाव हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। बिजनेस करते हो, तो आप तो किसी पार्टी से संबंधित? पार्टी से संबंधित तो नहीं है, पर लेकिन वोट अखिलेश जी को करेंगे हम। आप लोग अखिलेश? हाँ जी। आप लोगों की पसंद है। हाँ। किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? अब चुनाव आ गया, वोट पद चल रहा है। वोट चल रहा है। चुनाव तो पहली योजना के आधार पर ही रहेगा ज़्यादातर। कुछ नुकसान हो सकता है बीजेपी को, लेकिन हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। आपका अपना मानना है? हाँ। क्या वजह रहेंगी आपकी ऐसी? वजह ये रहेंगी, क्राइम घटा बहुत ज़्यादा, और बिजली महंगी हुई है या टैक्स बढ़ा है, उसकी कोई आपत्ति नहीं मान रहे हम तो। अच्छा, आप नहीं मान रहे हो, मतलब आप सुकून महसूस कर रहे हैं। जब अच्छी रेंज की बिजली मिलेगी तो बिल तो देना पड़ेगा, जितना खाएंगे उतना चलेगा। जब ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा पैसा तो देना पड़ेगा। रोड पर अच्छी पे चलाएंगे। जब हरियाणा जाते थे सारा दिन लगता था,
अब 2 घंटे में पहुंचते हैं तो उसका टैक्स कौन देगा? हम ही तो देंगे। तो सरकार जो काम कर रही है अच्छे कर रही है। क्या नाम है साहब आप? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, क्या उम्र हो गई आपकी? 55 साल। 55 साल हो गई। किसानी ही करते हैं? हाँ जी, किसानी। तो किस तरीके से देख रहे हैं? महंगाई ज़्यादा बढ़ गई और वोट जय जी अखिलेश जी करेंगे। हाँ, तो मतलब आप लोक दल को नहीं करने? नहीं करेंगे, साझा है। साझा, इस वजह से करेंगे? हाँ जी। वोट पथ के अगले शहर में फिर मिलेंगे आपके साथ, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों की अपनी अपनी राय है। ये चुनाव 2022 का बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कुछ की पसंद अपनी है, कुछ की नापसंदगी भी है, लेकिन ये हर चुनाव में ऐसा चलता है, कोई किसी का कोई किसी का, लेकिन असली वही है विजेता जो बाद में अपनी सरकार बना जाए। ये 2022 तक दिलचस्प एक चुनावी रणनीति रहेगी, चुनावी सफ़र रहेगा। न्यूज़ स्टेट पर देखते रहिए वोट पथ। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।